नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लाबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन जो अब एक नया रंग रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जो किसान आंदोलन फीका लग रहा था, अब उस किसान आंदोलन में किसानों ने, किसान जत्थेबंदियों ने, किसान नेताओं ने और किसान यूनियनों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। पहले शंभू बॉर्डर के ऊपर, उसके बाद खनौरी बॉर्डर के ऊपर दो बैठकें होती हैं, दो मीटिंग होती हैं किसान जत्थेबंदियों की। जो किसान जत्थेबंदी अब तक आंदोलन से दूर थी, जो किसान नेता अब तक आंदोलन से दूरी बनाए हुए थे, वो अब किसान आंदोलन में भागीदारी निभाने के लिए पहुंच चुके हैं। बॉर्डरों के ऊपर उन्होंने दस्तक दे दी है। तो साथ ही जो किसान नेता पिछले 10-11 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हरियाणा के बॉर्डरों के ऊपर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, उनको समर्थन भी दे दिया है, उनके साथ बैठक करके आगे की रणनीति भी बना ली है। आपको ध्यान होगा कि संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक और अराजनीतिक दोनों के बीच परस्पर विचारों का मतभेद नजर आ रहा था। दोनों के बीच आंदोलन को लेकर कड़वाहट साफ देखी जा रही थी, लेकिन अब वो कड़वाहट दूर हो चुकी है। जो दोनों मोर्चों के बीच दूरियां बन गई थी, अब वो नजदीकियों में एक बार फिर तब्दील हो चुकी हैं। और जब किसान नेताओं की तरफ से खनौरी बॉर्डर से बड़ा ऐलान किया गया, तो उसके बाद अब राकेश टिकैत ने भी आंदोलन के बीच एंट्री मारते हुए और यूपी से ही बड़ा ऐलान कर डाला है। पहले आपको राकेश टिकैत को सुनवाते हैं कि खनौरी बॉर्डर पर पंचायत होने के बाद और पंचायत के बाद जो बड़ा फैसला हुआ, उसके ऊपर राकेश टिकैत का क्या कहना है। तो साथ ही जगजीत सिंह डल्लेवाल जो पिछले 49-50 दिनों से आमरण अनशन पर है, जिनकी तबीयत अब बिल्कुल खराब हो चुकी है, जिनकी सेहत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, दिनों दिन मौत के करीब वो पहुंचते जा रहे हैं, जिंदगी मौत के बीच जूझ रहे हैं। तो ऐसे में उनको लेकर क्या कुछ जो है राकेश टिकैत ने भावुक कर देने वाली अपील की है। भावुक होकर क्या कुछ उन्होंने बोला है, आप खुद सुन लीजिए, उसके बाद पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक की आज एक मीटिंग पंजाब में हुई। उस मीटिंग में ज्यादा बात तो नहीं निकली, लेकिन एक चर्चा हुई और आगे आंदोलन साझा रणनीति एक बने, उस पर एक विचार विमर्श जरूर हुआ। 18 जनवरी को दोबारा फिर सब मोर्चे के लोग, हमारी सारी जत्थेबंदियां आपस में बैठेगी और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पे एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी कि जिस तरह की क्रूर सरकारें हैं, जिस तरह 750 किसान शहीद हुए, जब तक इस सरकार ने एक भी बयान नहीं दिया, उनको कोई शर्म नहीं है सरकारों को। हम सरकार से चाहते हैं कि वे इस मुद्दे पे बातचीत करें और एक इसका रास्ता निकाल लें। और डल्लेवाल जी से भी, उनकी पूरी टीम से भी हम ये चाहते हैं कि व्यक्तिगत राय हमारी है कि मेडिकल की तरफ भी जाएं। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, क्योंकि ऐसे क्रूर शासक जो 750 किसानों की शहीदी पे ना पसीजे हों, हम इसी जितबंदी पे एक बड़े किसान नेता को खो सकते हैं। और हम नहीं चाहते कि एक बड़ा किसान नेता हमारे बीच से जाए। आज हालात ये हैं कि अपने बड़े लीडरों को बचाने की भी हमको जरूरत है। पूरा देश आपके साथ में है, कमेटी के साथ में है, और अब तीनों फोरम एक प्लेटफॉर्म पर आके काम कर रहे हैं। 26 जनवरी का भी हमारा ट्रैक्टर मार्च के हमारे प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम जहां जहां पे भी दे रखे वहीं पे प्रोग्राम हमारे रहेंगे, क्योंकि वो हमारी एक परंपरा पिछले 4-5 साल से है, तो उसमें भी ध्यान रखेंगे। और हमारा जो अपना निर्णय होगा, जो यहाँ संयुक्त मोर्चे का निर्णय होगा, हम जो हमारा 3-4 दिन का शिविर प्रयागराज में है, जो कुंभ में है, हम उसमें भी इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारा शिविर भी 15, 16, 17 और 18 को हो जाएगा। 4 दिन
लोग आ रहे हैं प्रयागराज में गंगा स्नान पे, जो त्रिवेणी स्नान है उसमें लोग आ रहे हैं, तो उसमें भी हम ये चर्चा करेंगे। तो सुना आपने राकेश टिकैत को, जिन्होंने सीधा सीधा निशाना सरकार के ऊपर साधते हुए ये बात कह दी कि सरकार अक्सर किसानों को मारने पर तुली रहती है। अब किसानों का दुश्मन सरकार है, भाजपा की सरकार है, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार है। तो ऐसे में किसानों को आगे की रणनीति बनाकर और एक होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये वही सरकार है जिसने पिछले किसान आंदोलन में 750-800 किसानों की मौत के बाद ही उनकी मांगे सुनी थी, उनकी आवाज सुनी थी और सरकार पीछे हटने के लिए तैयार हुई थी। लेकिन अब जो है एक बार फिर उसी सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए किसानों को पिछले आंदोलन की तर्ज पर ही पूरा जोर लगाना पड़ेगा। और राकेश टिकैत ने यह अपील भी कर दी कि हम पिछले आंदोलन की तरह, जिस तरीके से हमने बड़ी संख्या में किसान भाइयों को खोया था, किसान साथियों को खोया था, एक संघर्ष करने वाले बड़े जत्थे को खो दिया था, तो अब हम उसी तरीके से अपने बड़े किसान नेता को, बड़े अगवाहक को नहीं खोना चाहते हैं। और उनका इशारा सीधे तौर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल से था, क्योंकि जो पिछले लंबे समय से आमरण अनशन पर हैं और दिनों दिन उनकी बिगड़ती तबीयत, बिगड़ती सेहत ये दर्शा रही है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल को कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 2 महीने के करीब होने को हैं और उन्होंने अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं किया, जिससे साफ पता चलता है कि किसानों की लड़ाई को लेकर, किसानों के हकों को लेकर किसान नेता ने किस तरीके से अपनी जान की बाजी लगा दी। और अब जो है दूसरे किसान नेता जो उनके समर्थन में आ चुके हैं, किसान आंदोलन के समर्थन में आ चुके हैं, किसानों के पक्ष में आ चुके, किसानों के साथ आ चुके हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि अब हम किसी अन्य किसान साथी को या फिर बड़े किसान नेता को नहीं खोना चाहते, हमें उनकी जरूरत है और उनको साथ लेकर ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि जो भावुक अपील राकेश टिकैत ने जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर की है, तो उसके ऊपर कितना अमल देखने को मिलेगा। जगजीत सिंह डल्लेवाल जिनको मनाने के लिए सरकार प्रयास कर चुकी, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी प्रयास कर चुकी, लेकिन वो अपने आमरण अनशन पर टस से मस नहीं हो रहे हैं, लगातार जारी रखे हुए हैं। तो ऐसे में जगजीत सिंह डल्लेवाल क्या अब किसान नेताओं की सुनेंगे, क्या किसान नेताओं के मानेंगे, अपना आमरण अनशन तोड़ेंगे या फिर इसी तरीके से जान को खतरे में डाले रखेंगे। और अब किसान नेताओं ने जिस तरीके से, किसान जत्थेबंदियों ने जिस तरीके से किसान आंदोलन में जान फूंकने का काम कर दिया, किसान आंदोलन का समर्थन करके और आंदोलन को एक नया रूप, नई दिशा देने का काम कर दिया है, आंदोलन को आगे बढ़ाने का, ऊपर उठाने का काम कर दिया है। तो क्या यह आंदोलन अपनी जिन मांगों को लेकर किसान बैठे हैं, जिन मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो पूरी करवा पाएगा? क्या किसानों की सुनवाई सरकार के आगे हो पाएगी इस आंदोलन के चलते, या फिर यह आंदोलन जिन मांगों को लेकर हो रहा है उसकी कोई भी पूछ नहीं होने वाली है? यह देखने वाली बात रहेगी। और किसान जत्थेबंदियों की इसमें शामिल होने के बाद, बड़ा फैसला लेने के बाद क्या कुछ आगे की रणनीति बनती है और सरकार किस तरीके से किसानों की समस्याओं का समाधान या फिर हल निकाल पाती है, यह गौर करने वाली बात है। लेकिन हरियाणा प्रदेश के नहीं बल्कि भारतवर्ष के किसान, आंदोलनरत किसान इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जो लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।